दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी जीडी के लिए पॉलिटिक इम्पोर्टेंट क्लास में। अगर आपने हमारी पहली इम्पोर्टेंट क्लास नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद सदस्यों, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक रेट है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। रेट 5 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1 प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रेट होती है जो आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रेट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट जो है 5 रेट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका देश से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 एवं 30, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 ए। दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 के द्वारा, जिसमें अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का वर्णन है। अनुच्छेद 30 में जो है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रूस। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। इन दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के द्वारा। इसमें स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तब आपको आंसर देना है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आपसे फिर सवाल पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, तब आपको आंसर देना है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। संविधान के भाग 4 क में इनका वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 51 क में इनको जोड़ा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के लिए राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। दोस्तों राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, जो आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। प्रस्तावना जो है और मौलिक अधिकार जो है हमने अमेरिका से लिया है। आपातकाल जो है हमने जर्मनी से लिया है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिए, ये आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी गांधीवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से क्या महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है? ऑप्शन ए महिलाओं को शिक्षित करना, ऑप्शन बी महिलाओं को घरेलू काम का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, ऑप्शन डी महिलाओं का अन्य महिलाओं के साथ काम करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं को शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। दोस्तों गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल कोड लागू है। क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए विधानमंडल, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो है सत्र को कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ सप्ताह या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर सदन को स्थगित करने की बात आए तब आपका आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन बी शासन करना, ऑप्शन सी कानून बनाना, ऑप्शन डी कर एकत्र करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना। क्वेश्चन नंबर 16, किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। दोस्तों संसद को अधिकार है कि वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्थापित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन होते हैं? ऑप्शन ए केंद्रीय कानूनी मंत्री, ऑप्शन बी सचिव कानून मंत्रालय, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी। दोस्तों भारत के महान्यायवादी ही भारत सरकार के पहले विधि मंत्री होते हैं। महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 साल, ऑप्शन बी 35 साल, ऑप्शन सी 21 साल, ऑप्शन डी 30 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 साल। लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 साल, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद 60 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में अंतिम वोट डालने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। अगर दोस्तों दोनों पक्षों के पास बराबर बराबर वोट हो जाते हैं तब एक वोट अपना स्पीकर डालता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।